हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द नॉलेज वन यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक की, दैट इज़ वन एंड ओनली ली चैटरियल प्रिंसिपल। क्या होता है ली चैटरियल प्रिंसिपल और क्या है इसका एप्लीकेशन, आज के इस रिवीजन वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है व्हेन एवर अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम इज गॉना डिस्टर्ब्ड The position of equilibrium shift so as to minimize to change। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चल रही है और उसमें मैं थोड़ा सा भी चेंज ले आ सकता हूँ। जैसे मैं उसका रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन कम कर दिया या बढ़ा दिया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। ऐसे केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ताकि जो चेंज हुआ है उसको नलीफाइड किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या करते हैं गाइज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम एक क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं। ओके, क्लोज कंटेनर में लेते हैं और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या हो अगर कि मैं इस कंटेनर में कुछ बूंद वाटर डाल दूं। ऐसे केस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक नॉन पोलर गैसेज होती हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अमोनिया जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ ड्रास्टिकली रिएक्ट करता है, मतलब वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या हुआ, अमोनिया तो वाटर में डिसॉल्व हो गया लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन तो घट गया ना। रिएक्शन में उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का शर्त होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो। तो इस केस को नलीफाइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। जैसे रिएक्टेंट का कुछ मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया, जैसे बढ़ा दिया या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा। ओके, तो अमोनिया के फॉर्मेशन में ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि भाई कि नए इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश्ड होगा वो पुराने इक्विलिब्रियम में क्या कंपैरिजन होगा कि N2 और H2 का जो कंसंट्रेशन था वो डिक्रीज हो जाएगा। और देखिए कि अमोनिया जो कि एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम पर वर्क करता है। होमोजेनस इक्विलिब्रियम कभी भी अपने आप को टोटल नलीफाइड नहीं कर सकते हैं। जो चेंज है उसको टोटल नलीफाइड नहीं करते, वो मिनिमाइज चेंज करते हैं। ओके, सो प्रोडक्शन तो होगा अमोनिया का, पर वो पूरा प्रोडक्शन नहीं होगा जितना हम लोगों ने निकाला था उसके बराबर नहीं होगा। मतलब नए इक्विलिब्रियम में भी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पहले के मुकाबले कम रहेगी। ओके गाइस, एक फटाफट से हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले लेते हैं। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या हो कि अगर मैं किसी भट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दूं, ओके, और वहां पर मैं एग्जॉस्ट फैंस लगा दूं, तो यहाँ पे मैं फ्लेम देता हूँ, टेम्परेचर होता है और फिर डिसोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे जैसे डिसोसिएट करता जाता है CO2 लिबरेट होता है और एग्जॉस्ट फैन के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसे में क्या हुआ, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन गिर गई। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन गिर जाने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन किस दर को मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव कर जाएगी। यही वजह होता है कि समर के टाइम में जो अंडे होते हैं ना मुर्गियों के, वो कमज़ोर होते हैं, कभी कभार सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं, क्योंकि जब मुर्गियों को गर्मी होती है तो वो अपने विंग्स को फड़फड़ाती हैं। ओके, जब विंग्स को फड़फड़ाती हैं और CO2 को एक्सहेल करती हैं। CO2 को एक्सहेल कर देने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिर जाता है। ओके, अंडे की जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन एस्टेब्लिश होने की वजह से इनका डिसोसिएशन हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे केस में कैल्शियम कार्बोनेट तो कम हो गया ना, इसलिए उनका जो शेल है वो कमज़ोर पड़ जाती है।
फटाफट से ये समझ लेते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ली चैटर्जी प्रिंसिपल। तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल का सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। अगर मैं किसी रिएक्शन की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूँ और वो रिएक्शन का डेल्टा एन 0 से बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तो ऐसे में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट कर जाएगी। और अगर डेल्टा एन का मान 0 से कम है तो ऐसे केस में रिएक्शन विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके गाइस। ओके, दूसरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के केस में क्या होता है। प्रेशर के केस में होता है गाइस कि जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ओके, तो अगर रिएक्शन की डेल्टा एन का मान 0 से बड़ा है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को मूव कर जाएगी, और डेल्टा एन का मान 0 से छोटा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव कर जाएगी। आसानी के लिए आप लोग याद रखिएगा, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अगर वॉल्यूम एन डेल्टा एन बड़ा होने पर वॉल्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो प्रेशर बैकवर्ड करेगा, और डेल्टा एन का मान 0 से कम होने पर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एप्लीकेशन की। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का किसी रिएक्शन के ऊपर, किसी केमिकल इक्विलिब्रियम पर हुए रिएक्शन के ऊपर, उस पर हम बात करें। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो रिएक्शन विल फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, और अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है। इंडोथर्मिक में हमें हीट चाहिए, ओके, हीट चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इसको फेवर कर देता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवर हो जाती है, और एक्सोथर्मिक के लिए हमें हीट रिलीज करना होता है। ऐसे में टेम्परेचर कम चाहिए, और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका मतलब क्या किया, मैंने रिएक्शन को इन्वर्सली इफेक्ट किया, यानी अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके गाइस, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं उस सोल्यूशन में या उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ करता हूं तो क्या होता है। तो वहाँ पर मुझे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, रिएक्शन का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बस इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा जल्दी गेन हो जाती है। रिएक्शन में कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। ओके, सो ये वीडियो जो थी वो केवल रिवीजन पर्पस के लिए थी। हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो आएगी। सो मेंशन नोट, आपका एग्जाम आ रहा है, सो रिवाइज इट एंड गिव योर 100%। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।